नमस्कार स्टूडेंट। पिछले काफ़ी लेक्चर से इस सीरीज़ के अंदर जो हम स्टार्ट किए हुए हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टार्ट किया हुआ है और उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने कई सारी स्ट्रक्चर की भी हैं। लास्ट के लेक्चर में एक इंटरमीडिएट टॉपिक हमने चूज़ किया था मिलर इंडिसेस, जिसमें हमने प्लेन को ड्रॉ करना सीखा और मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करना सीखा। इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में डिस्कस किया। नाउ अगेन जो आज हम डिस्कस करेंगे या सीखेंगे वो NaCl और सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी और उनको ड्रॉ करना सीखेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये आपको पहले से वेल नोन हो, इसके बारे में हम आज कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ वी डायरेक्ट मूव ऑन सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। जो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होती है, जनरली इस स्ट्रक्चर के इनसाइड में आपके पास 2 FCC क्रिस्टल होते हैं, जिसमें से एक पार्ट उसका Na का होता है, दूसरा पार्ट उसका Cl का पार्ट होता है। ठीक है, इंटरपेनिट्रेटिंग FCC स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एक लेटिस जो है में ऑक्यूपाई Na के होंगे तो दूसरे में आपके पास Cl के एटम वहाँ पर ऑक्यूपाई होंगे। इन केस एक ओरिजिन पे अगर 0 0 बनाएगा तो दूसरे के पास क्या होंगे, कंप्लीट फैमिली ऑफ प्लेन के पॉइंट होंगे। जैसे a/2 0 0 0 a/2 0 0 0 a/2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस पे a/2 होगा, फिर नेक्स्ट y एक्सिस पे a/2 होगा एंड नेक्स्ट z एक्सिस पे a/2 उसकी पोजीशन रहेगी। इसमें ज़्यादा कुछ आपने मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है। इन केस अगर आप बनाना भी चाहें तो सिंपल आपने बनाना है एक यूनिट सेल, इस फॉर्मेशन से उस यूनिट सेल के कॉर्नर को आपने ज्वाइन करना है इस फॉर्मेशन से। सबसे पहला आपका कंसेप्ट है। नाउ उसके बाद इनके इनसाइड में उसके इनसाइड में इस फॉर्मेशन से। ठीक है, ये यूँ कह लीजिए कि आपने क्या करना, सबसे पहले जो आपका काम है वो आपका काम क्या है, आपने 3 स्क्वायर बनाने हैं और उन तीनों स्क्वायर के जो है एक एक पार्ट को आपने ज्वाइन करते हुए चलना। जैसे आपने ये ज्वाइन कर है, यहाँ पर तीनों आपके स्क्वायर ज्वाइन है, यहाँ पर तीनों आपके स्क्वायर ज्वाइन है, इस पॉइंट पर आपके तीनों स्क्वायर ज्वाइन है, इस पॉइंट पर आपके तीनों स्क्वायर ज्वाइन है। ठीक है, अब जो ये शेप है, ये वाली शेप जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्मेशन की शेप जिसको मैंने अब रेड मार्क से फिल कर दिया। ठीक है, सिमिलर केस ये भी ऐसी शेप है। सेम शेप आपने इसके सेंटर में यहाँ पर बनानी है। कैसी शेप, ऐसी ही शेप यूं।
ऐसी ही आपने शेप बनानी है। सिमिलर केस ऐसी ही जो शेप है जिसको मैं अभी ग्रीन कलर से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो है ये मैंने ग्रीन कलर से बनाई, ठीक है। इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, एक स्क्वायर ये बनाना है जिसको मैंने यहाँ पे मार्क किया, फिर एक स्क्वायर ये बनाना है, फिर आपने एक ये डॉटेड स्क्वायर बनाना है, तीनों स्क्वायर होगी। फिर आपने ये वाली जो शेप थी जिसको मैंने पहले डार्क ब्लू फिर रेड से फिल किया, आपने वो वाली शेप यहाँ पर बनानी है। ये ऑटोमेटिक भी बन जाएगी जैसे आप लाइन को ज्वाइन करेंगे। सिमिलर केस ये दूसरी साइड पे आपके पास बनेगी। सेम शेप जो है आपने क्या करना है, सेंटर में बनाना है यहाँ पर, और सेम ही शेप आपने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करना है, उनके कॉर्नर पे अगर आपने एन के आइटम शो कर दिए तो सेंटर में आपने सीएल का आइटम शो करना है। नाउ आपने रिवर्स कर देना है। मान लो ये आपके पास एन के आइटम है, एन के बाद ये आपका क्या आ जाएगा, सीएल का आइटम। ये एन का था तो ये सीएल का आइटम, फिर सीएल का आइटम तो ये एन का आइटम, ये एन का आइटम। आपने अल्टरनेट पोजीशन रखनी है, एक एन फिर सीएल, एन सीएल, एन सीएल। ऑटोमेटिक आपके पास जो पोजीशन मैं बताई थी, अगर एक का सेंटर आपने 0 0 0 ले लिया तो दूसरे के लिए आपके पास ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी। अगर मान लो ए उसकी क्यूब की साइड है तो a/2 0 0 एंड 0 a/2 0 एंड 0 0 a/2, ऑटोमेटिक उनकी पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। इस फॉर्मेशन से आपको जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करनी है। नाउ प्रॉपर्टीज थी इसकी कुछ। नॉन परमिटिव है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सीजियम के लिए अगर हम बात करें, सॉरी क्लोराइड के लिए अगर हम बात करें तो कॉर्नर पे मान लो क्लोराइड लिया तो 8 कॉर्नर है, 8 इंटू में 1/8 प्लस में 3 बीच में आइटम रहेंगे यहाँ पर, तो टोटल 4 आइटम हो जाएंगे। सिमिलर केस एन के लिए बात करें तो एन के लिए अलग पोजीशन आ जाएंगी, मीन्स 2 एफसीसी स्ट्रक्चर हैं तो इसके हिसाब से तो एक एन का सेंटर में होगा और साइड के जो सेंटर बनेंगे 1 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉर्नर 12 यहाँ पर, तो टोटल जो बन जाएंगे 4 इसके बन जाएंगे। मतलब 4 सीएल के आइटम यहाँ पर बनेंगे, 4 एन के आइटम बनेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आइटम होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में, मीन नियरेस्ट नेबर में। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये डिपेंड करेगी, जैसे हमने ZNS की स्ट्रक्चर में बताया था, ZN और उनकी रेडियस के हिसाब से बताया था, तो यहाँ पर भी एन और सीएल के आइटम की रेडियस के हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होंगी, ठीक है। सेकंड नियरेस्ट नेबर इनके 12 बनेंगे। सेकंड नियरेस्ट नेबर का जो डिस्टेंस होगा वो ये √2 बनेगा। ये हम कैलकुलेशन आपको पहले बता चुके हैं। क्यूबिक सेल है तो एक क्यूब इसका वॉल्यूम रहेगा। परमिटिव सेल का जो रहेगा, परमिटिव सेल का मतलब बताया था आपको मिनिमम वॉल्यूम जो होगा एक क्यूब डिवाइडेड बाई में 4 यहाँ पर रहेगा। परमिटिव सेल में एक एटम रहेंगे, एक एन का एटम होगा, एक सीएल का एटम रहेगा। जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगी वो 4 डिवाइडेड बाई एक क्यूब यहाँ पर रहेगी। पैकिंग लूज पैकिंग की स्ट्रक्चर होती है। एपीएफ इनका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, क्योंकि एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए हमें एग्जैक्टली एन और सीएल एटम की रेडियस का पता होना चाहिए। इसके सिमिलर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ऑल एल्कली हैलाइड, सिल्वर हैलाइड, सेम स्ट्रक्चर होते हैं इनके। KCl, KBr, AgBr, NaBr, KBr, NaI, KI, ये सेम सबकी सेम स्ट्रक्चर इसमें बनेगी। सिमिलर केस सीजियम क्लोराइड। जनरली जो सीजियम क्लोराइड है इसकी थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर है वो एज कंपेयर टू NaCl जो है डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इसमें सबसे पहले तो जो एटम की पोजीशन वहाँ पर जो हमने कहा ली थी, वहाँ पर क्या थी 0 0 0, और दूसरे एटम के लिए 1/2 0 0 0 1/2 0
0 0 1/2। यहाँ पर या तो 0 0 0 और दूसरे की 1/2 1/2 एंड 1/2 होगी। वही नॉन परमिटिव रहेगा, नंबर ऑफ जो एटम होंगे, एक एक एटम रहेंगे, एक सीजियम का एक क्लोराइड का यहाँ पर एटम आपके पास बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है, दोनों की रेडियस जो है जितनी भी होगी उतना नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस बनेगा। नियरेस्ट नेबर कितने होंगे इसके? 6 जो है नियरेस्ट नेबर रहेंगे। क्यूबिक सेल है तो वॉल्यूम इसका ए क्यूब रहेगा। परमिटिव सेल का वॉल्यूम वो भी आपके पास यहाँ पर ए क्यूब रहेगा। मॉलिक्यूलर डेंसिटी 1/a³ होगी। टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए सिंगल बेसिस 1 सीजियम 1 क्लोराइड, मतलब टोटल 2 एटम रहेंगे। सेम एग्जाम्पल जो इसके बनेंगे, जो RBCl, CSBr, LiHg, APF, इसका भी हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी जो रेडियस है उस पर डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।